नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त बीके तिवारी। दोस्तों, हमें डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने के लिए किन किन प्रोसेस को फॉलो जरूर करना चाहिए या फिर हमें डॉक्यूमेंट को अगर हम वेरीफाई कराना चाहते हैं तो कौन सा प्रोसेस आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, जिसके रिलेटेड हमने आपको काफ़ी जानकारी दी है, जिसमें आप ईमेल के द्वारा वेरीफाई करा सकते हैं, थर्ड पार्टी के द्वारा भी वेरीफाई करा सकते हैं और जिसे हम बहुत अधिक बेटर मानते हैं आरटीआई, इसके द्वारा भी आप वेरीफाई करा सकते हैं। आरटीआई के लिए हमने आपको पूर्व में वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रखी है, लेकिन आज हम फिर आपको कुछ बेसिक बता देते हैं और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आपके साथ कि अगर आपने आरटीआई लगा दी है और फर्स्ट अपील भी अगर आप कर चुके हैं, उसके बाद भी अगर आपको जवाब नहीं मिला है तो आपको सेकंड अपील या फिर उसे ही फाइनल अपील बोला जाता है, वो आपको लगा देनी चाहिए। और फाइनल अपील कैसे लगाई जाती है आज इस वीडियो में आपको पूर्ण रूप से दिखाएंगे, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, हम अगर बात करें आरटीआई के प्रोसेस की, तो आरटीआई के अंदर बेसिकली 3 प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। फर्स्ट में आपको आरटीआई लगानी होती है जो यूनिवर्सिटी में लगाई जाती है, जिसके रिलेटेड हमने वीडियो बना रखा है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आप आसानी से आरटीआई लगा सकते हैं। आरटीआई के अंदर मात्र 10 रुपए में आरटीआई लगाई जाती है, जिसके लिए बेसिकली कोई इससे ज्यादा पैसे की कोई रिक्वायरमेंट या जरूरत नहीं होती है। अगर बात करें कि आपका 30 दिवस के अंदर आरटीआई का जवाब नहीं आया है तो आपको फर्स्ट अपील लगानी होती है। फर्स्ट अपील भी यूनिवर्सिटी कैंपस में ही लगाई जाती है। कुछ स्टूडेंट ये गलती कर बैठते हैं, वो क्या करते हैं कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को वहां पे फर्स्ट अपील लगा देते हैं। बेसिकली फर्स्ट अपील जो लगाई जाती है वो यूनिवर्सिटी कैंपस में ही लगाई जाती है। आरटीआई में जो ऊपर जो भेजने का जो एड्रेस होता है वो पीआईओ होता है और आप जब फर्स्ट अपील भेजते हैं तो उसमें फर्स्ट अपील अथॉरिटी लिखा जाता है, बस यही रहता है। और आप जो आरटीआई जो लगाया है उसका जो फोटोकॉपी है और जो आपने रसीद जो भेजी थी उसकी जो फोटोकॉपी आपने करा रखी है वो इसके साथ सबमिट करनी होती है। और उस आरटीआई की फर्स्ट अपील में सिर्फ यही लिखना होता है कि भाई आरटीआई का जवाब हमें नहीं मिला, इसलिए हम फर्स्ट अपील कर रहे हैं। आज हम जो बात करेंगे फाइनल अपील की, तो फाइनल अपील और सेकंड अपील यही होती है। आप अगर इसको ऐसे समझना चाहें कि अगर आपने फर्स्ट अपील की है तो जहां पे आपने आरटीआई की अपील के बारे में लिखा था वहां पे आपको फर्स्ट अपील के बारे में लिखना होता है। और फर्स्ट अपील के बाद आप जो सेकंड अपील करते हैं वो सेकंड अपील का जो एड्रेस होता है किसको लगाई जाती है, वो लगाई जाती है स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को। यानी कि अगर आप मान लो किसी भी राज्य की यूनिवर्सिटी आपको फर्स्ट अपील के जरिए आपको जवाब नहीं देती है तो आपको जिस राज्य में वो यूनिवर्सिटी स्थापित है उसी राज्य के स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर का आपको एड्रेस सर्च करना होगा, जो कि बहुत आसान है। आप गूगल पर जाकर ये सर्च करोगे स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जिस राज्य की आप यूनिवर्सिटी उस राज्य का जैसे ही नाम लिखोगे आपके सामने वो गूगल पे आ जाएगा और उस एड्रेस को वहां से नोट करके आपको जो एप्लीकेशन यानी कि जो सेकंड अपील करनी है उसमें वो आपको भरना है और उसके बाद वो सारी चीजें आपको भर के आप आसानी से लगा सकते हैं। आप स्क्रीन पे जो ये एक फॉर्मेट देख रहे हैं, आज मैं इसको फॉर्मेट को आपको भरना बता देता हूं कि ये कैसे भरा जाएगा। बेसिकली आपको सबसे पहले एक ब्लैंक पेपर लेना है। ब्लैंक पेपर पे आपको सबसे पहले लिखना है सेकंड अपील या फाइनल अपील या द्वितीय अपील, जो भी है आप लिख सकते हो। वैसे अगर आप चाहें तो हमारे फॉर्मेट को हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और वहां से उसकी एक प्रिंट आउट लेकर भी आप आसानी से लगा सकते हैं। अगर आप एक ब्लैंक पेपर पे हैंड राइटिंग से अगर लिखना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से हैंड राइटिंग के जरिए भी आरटीआई लगा सकते हैं, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं होता है। आपको लिखना है सबसे पहले द्वितीय अपील। द्वितीय अपील के बाद जो ये डाक जिसको प्रेषित होगी उस प्रेषित जो अधिकारी है उसका नाम लिखना है, जो कि मैंने आपको बताया गूगल पे आप सर्च करोगे स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर और जो भी स्टेट है वहां से जो एड्रेस आएगा वो आपको डालना है। उसके बाद आपको वो जो कार्यालय है उसका नाम डालना है जहां आप अपील भेज रहे हो। उसके बाद आपको अपीलार्थी का नाम और पता, यानी कि जो फर्स्ट नंबर का कॉलम है यहां पे आपको आपका नाम और आपका जो पूर्ण एड्रेस है, जो कि आपने आरटीआई में भी लिखा है, फर्स्ट अपील में भी लिखा है, वो का वो एड्रेस यहां पे मेंशन करना है। उसके बाद राज्य के लोक सूचना अधिकारी का नाम व पता, यानी कि जिस मतलब अधिकारी की आप अपील कर रहे हो
उस अधिकारी का नाम आपको यहां पे लिखना है और उसके बाद आपको लिखना है जिस आदेश के विरुद्ध आप अपील करना चाहते हैं। यानी कि अगर आप फर्स्ट अपील से मतलब सेकंड अपील में जब जा रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, आप फर्स्ट अपील अथॉरिटी का आप आगे अपील करना चाहते हैं, तो वहां पे जो आपने जो डाक भेजा था उस डाक की डेट को आपको मेंशन करना है। इसमें क्रम संख्या होती नहीं है क्योंकि रिटर्न जो रिप्लाई है वो आया नहीं है, इसलिए अगर आपको रिटर्न रिप्लाई मिल जाता है तो आपको जो क्रमांक जो वहां से जो डाक आती है वहां पे लिखा होता है उस क्रमांक को लिख सकते हैं। अगर आपको रिटर्न रिप्लाई नहीं मिला है तो आपको सिर्फ दिनांक लिखना होता है, जो आपने आरटीआई लगाई थी या फर्स्ट अपील लगाई थी उन दोनों का जो फोटोकॉपी ऑलरेडी आपने करा रखा है वो इसके साथ सबमिट करना है। उसके बाद आपको अपील किए जाने के तथ्य, जो कि हमारा 4 नंबर का जो कॉलम है वहां पे आपको ये लिखना है कि भाई या तो आपको आरटीआई का जवाब जो मिला है वो सही नहीं मिला है या फिर आपको आरटीआई का जवाब मिला ही नहीं है। तो जो भी है आपको जो रीजन है वो आपको यहाँ पे रीजन मेंशन करना है। 5 और 6 नंबर पे जो कॉलम है यहाँ पे अगर आप कोई भरना चाहे कि अपील का आधार आप किस आधार पे कर रहे हो तो आप लिख सकते हैं कि भाई आरटीआई का जवाब देते नहीं है या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से मुझे जवाब नहीं मिला। जो भी आप विस्तृत चीज इसमें लिखना चाहते हो लिख सकते हो, या फिर अन्य कोई रीजन है तो रीजन लिख सकते हो। बाकी बेसिकली अगर नहीं भी लिखना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ 1 से 4 जो कॉलम है ये अनिवार्य रूप से भरने हैं। उसके बाद जो 7 नंबर का हमारा जो कॉलम है उसमें आपको अपीलार्थी का सत्यापन करना है कि यानी कि जो इस अपील जो आप सेकंड अपील कर रहे हो उसमें जो भी तथ्य आपने लिखे वो मैंने कोई भी तथ्य छुपाया नहीं है और बिल्कुल अनुच्छेद के अनुसार वो मैंने पढ़ लिए और ये स्वयं मैं अपने हाथ से लिख रहा हूं। मतलब इस तरीके से आप जो ये लिख रहे हो क्या ये सत्य है या नहीं है, ये चीजें आपको इसमें सत्यापन होता है, मेंशन करना होता है कि हाँ ये मेरी पूरी नॉलेज में है जो मैं अपील लगा रहा हूं। और उसके बाद राइट साइड के जो कॉर्नर में आपको अपीलार्थी के साइन जो दिख रहे हैं यहां पे आपको साइन करने हैं। बेसिकली अब इनके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो आप अच्छे से समझ लेना। आपका जो ये फाइनल अपील है इसका जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट तो जाएगा ही जाएगा। इसके साथ जो आपने फर्स्ट आरटीआई जो लगाई थी उस वक्त आपने एक पोस्टल ऑर्डर खरीदा था, उस पोस्टल ऑर्डर की एक फोटोकॉपी आपने कराई होगी, वो फोटोकॉपी इसके साथ जाएगी। उसके बाद जो आपने फर्स्ट अपील की थी वो फर्स्ट अपील की एक फोटोकॉपी इसके साथ जाएगी और जो आपने आरटीआई लगाई थी वो आरटीआई भी इसके साथ जाएगी। यानी कि आरटीआई, फर्स्ट अपील, जो पोस्टल ऑर्डर है और एक ये जो सेकंड अपील का जो फॉर्मेट है ये इसके साथ जो आपने आरटीआई को यूनिवर्सिटी में जब भेजा था तो आपको पोस्ट ऑफिस से एक रसीद मिली थी और आपने जब फर्स्ट अपील भेजी थी तब भी आपको पोस्ट ऑफिस से एक रसीद मिली थी। उन रसीदों की भी आपको फोटोकॉपी करा के इनके साथ पंच करना है और आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट जो फर्स्ट आरटीआई आपने लगाई थी उस वक्त जो फाइनल की मार्कशीट आपने यूज की थी या जो भी मार्कशीट आपने यूज की थी वो मार्कशीट इनके साथ लगा के आपको एक इसको लिफाफे में डाल के और जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो भी स्टेट है उसका जो एड्रेस है वहां पे आपको इसको रजिस्ट्री कराना है। जैसे आपने आरटीआई में कराया था, फर्स्ट अपील में कराया था, आपकी डाक वहां रिसीव हो जाएगी। वो गवर्नमेंट के ऑफिस होते हैं और वहां पे जब आपकी डाक रिसीव हो जाएगी तो वो लोग यूनिवर्सिटी को तलब कर लेंगे, यूनिवर्सिटी को बोल देंगे कि आप इस आरटीआई का जवाब हमें दीजिए और हम इस स्टूडेंट को इसका जवाब देंगे। तो आपको जो प्रॉब्लम आ रही थी आरटीआई में लगाने में वो प्रॉब्लम इस तरीके से आप आसानी से हल कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट्स के जरिए ये जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम आपकी पूर्ण रूप से मदद करेंगे और हम आप लोगों की पूर्ण रूप से मदद भी करते हैं। तो दोस्तों आज जो मैंने आपको जानकारी दी है शायद आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम ऐसी ही जानकारी लेकर आप लोगों को अवेयर करते हैं और आप लोगों को ऐसे क्राइम से सावधान करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।